हैं। ये उनका घर है और यहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ। हम खाना भी यहाँ पे खा चुके हैं, ग्रुप स्टडी भी ना कर चुके हैं। ये मुश्किलात थी कि पहले तो एज ए कराचीट कराची के मसले बहुत हैं, तो उसको इग्नोर करके जो कराची की अच्छी साइट्स हैं, जो पुराने ज़माने की अच्छी साइट, उसको ढूंढना, कराची की कहानियाँ ढूंढना, वो शुरू में जो है वो थोड़ा मुश्किल लगा। जब हम यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते थे और उस बंदे ने बड़ी अक्सर इंतज़ार करता था आपका आपके घर के सामने सुबह, और जब आप नहीं उठते थे, जब आप कहते थे कि मुझे 8 बजे मैं उठूँगा और 8:15 पे आप फिर कहते कि अच्छा मेरी बांग खुली, वो बंदा कौन था? मैं एक कोर्स किया था छोटा सा, उसमें मेरा रोल था नशेड़ी का, अच्छा। बेंडेड़ी का। हाँ, तो उसमें एक कैरेक्टर मिला था, तो मैंने कहा एक कैरेक्टर हम इसमें भी डाल देते हैं, जब नापा में सीखा ही है। तो मैंने फिर चाचा मुस्तकीम बना मैं, और फिर वो कहानी एक्टिंग की शुरू हुई। ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं ना, उनकी तरफ से बहुत मोहब्बत मिली अच्छा। कि हाँ, मुझे ज़्यादातर जो है ना वो लोग पहचानते हैं ना, अगर तो वो वाले लोग पहचानते हैं जो 1960 की कराची को देखा है जिन्होंने, क्योंकि वो उनका नॉस्टैल्जिया हिट करता है, वो पुरानी यादें उनकी वापस आती हैं, तो वहाँ से जो है वो लोग मुझे बड़ी मोहब्बत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कराची में उस जगह पे मौजूद हूँ कि जब 2018 में मैं आया और मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ली थी उस टाइम। तो मेरा एक दोस्त बना था, आज वो कराची के टॉप यूट्यूबर में से एक है। मुजफ्फर ब्रह्मानी की मैं बात कर रहा हूँ। ये उनका घर है और चले आइए हम उनसे बात भी करते हैं, उनका हाल भी पूछते हैं कि आजकल वो साहब किधर है और हमें तो भूल नहीं गए कहीं। तो देखते हैं। ये उनका घर है और यहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ। हम खाना भी यहाँ पे खा चुके हैं, ग्रुप स्टडी भी कर चुके हैं। आज जो है वो साहब मुजफ्फर साहब जो है बड़े मशहूर हो गए हैं, तो उस वजह से हमें टाइम नहीं देते। हमने रिक्वेस्ट भी की थी, मसरूफ़ है बहुत तो हम आ गए हैं मुजफ्फर साहब के घर। अब उनसे बात भी होती है, उनसे मिलते हैं भी है। मुजफ्फर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? जबरदस्त, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं। हाँ, इतने अरसे बाद मैं नहीं आप मिल रहे, क्योंकि आप ना बड़े मशहूर हो नहीं गए भाई, हैं, आप बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। चलिए हम चलते हैं। वालेकुम सलाम। अमीन। हाँ चलिए हम यहाँ पे बैठते हैं। तो ये है मुजफ्फर साहब। मुजफ्फर साहब मेरे नाज़रीन के लिए आप यकीनन नए होंगे, तो अपना तारुफ अगर आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पहले कामरान भाई से हमारा क्या ताल्लुक है वो पहले बताता हूँ। मैं कामरान भाई हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, जो मेरे पहले यूनिवर्सिटी के दोस्त बने थे कामरान भाई, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी कुछ वजूहत की वजह से। फिर जो है वो हमने अलग अलग रास्ते अपने इख्तियार किए। भाई जर्नलिज्म की तरफ गया, मैं जो है वो थोड़ा फिल्म मेकिंग की तरफ गया, और उसके बाद मैं जो है मैंने यूट्यूब चैनल खोला, उसमें कंटेंट बनाया। आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है मेरा पूरा कंटेंट कराची की हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो उस पर मैं काम करता हूँ और उस पर ब्लॉग बनाता हूँ। अच्छा, ये तो हुआ आपका तारुफ। मुजफ्फर, ये मुझे बताइए कि बाकायदा आपने फिल्म मेकिंग सीखी कराची में, जो आपने व्लॉग्स बनाने शुरू किए, तो इब्तिदा में क्या मुश्किलात थी? इब्तिदा में ये मुश्किलात थी कि पहले तो एज ए कराचीट कराची के मसले बहुत हैं, तो उसको इग्नोर करके जो कराची की अच्छी साइट्स हैं, जो पुराने ज़माने की अच्छी साइट, उसको ढूंढना, कराची की कहानियाँ ढूंढना, वो शुरू में जो है वो थोड़ा मुश्किल लगा। और जो पब्लिक में रह के जो ब्लॉगिंग करनी थी, वो थोड़ा सी मुश्किलात फेस की। उस आपके व्लॉगिंग में आप एक्टिंग भी करते हो और कमाल करते हो, तो ये एक्टिंग कहाँ से सीखी? ये एक्टिंग मैंने सीखी है, मैंने नापा में जो है वो एक कोर्स किया था छोटा सा, उसमें मेरा रोल था नशेड़ी का, अच्छा। बेंडेड़ी का। हाँ, तो उसमें एक कैरेक्टर मिला था, तो मैंने कहा एक कैरेक्टर हम इसमें भी डाल देते हैं, जब नापा में सीखा ही है। तो मैंने फिर चाचा मुस्तकीम बना मैं, और फिर वो कहानी एक्टिंग की शुरू हुई। अच्छा, कराची की आवाम की तरफ से कितना प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उसके हवाले से क्या कहेंगे? कराची की जो आवाम है ना, उसमें मुझे आप जो है मैं बताता हूँ आपको, जो ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं ना, उनकी तरफ से बहुत मोहब्बत मिली। अच्छा। कि हाँ, मुझे ज़्यादातर जो है ना वो लोग पहचानते हैं ना, अगर तो वो वाले लोग पहचानते हैं जो 1960 की कराची को देखा है जिन्होंने, क्योंकि वो उनका नॉस्टैल्जिया हिट करता है, वो पुरानी यादें उनकी वापस आती हैं, तो वहाँ से जो है वो लोग मुझे बड़ी मोहब्बत देते हैं। तो फिर आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा कि इतने तारीख़ी मकामात पे जाना, फिर उस तरह के बुज़ुर्गों और बड़ों का किरदार निभाना और एक्टिंग करना, तो आपकी पर्सनैलिटी पे उसका क्या असर है? मेरा जो है वो ऑब्वियसली बड़ा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से कि कराची जो है एक, पहले तो मोहब्बत बढ़ गई कराची से।
मैं भी इस लाइट में नहीं देखता था कराची को, जिस लाइट से अभी देखना शुरू किया मैंने। अच्छा। फिर लोगों की मोहब्बत मिली तो और फिर वो मोहब्बत बढ़ती रही कराची को लेके, और कराची के लोगों की मुझे जो है वो बड़ा पता चला कि वो कितने यूनिक है, कितने डिफरेंट है और कितने रेजिलिएंट है। तो वो जो है मैंने ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरी कराची को लेके बहुत प्यारी हो गई। कंटेंट में और व्लॉग्स में सबसे जो आपको ज़्यादा पसंद हो, और मतलब आपने मेहनत की है सब आपको पसंद हो गया, लेकिन एक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? जो किस तरह का कंटेंट पसंद है मुझे? नहीं, आपने जो बनाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा? मुझे फेवरेट चाचा मुस्तकीम वाला जो अभी मैंने एक्टिंग करना शुरू किया वो मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा। जो बंदर रोड से किमाड़ी मेरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं एक एक जगह जाता हूँ, जैसे बंस रोड पे चला गया, कहीं इधर चला गया। वो चाचा मुस्तकीम एक कैरेक्टर है जो खुद 70-80 साल के हैं, वो बता रहे होते हैं कहानी, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है। अच्छा, ये तो मूवी बड़ी फॉर्मल बात है। मुजफ्फर एक बंदा था, और जब हम यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते थे, और उस बंदे ने बड़ी अक्सर इंतज़ार करता था आपका आपके घर के सामने सुबह, और जब आप नहीं उठते थे, जब आप कहते थे कि मुझे 8 बजे मैं उठूँगा, और 8:15 पे आप फिर कहते कि अच्छा मेरी बांग खुली, वो बंदा कौन था? भाई वो हमारे कामरान भाई थे, और इन्होंने जो है जो यूनिवर्सिटी का हमारा पहला वो था ना, याद है हमने वो पुलिस वाले को पकड़ के पहली अपनी मूवी बनाई थी? हाँ, याद है। तीन तलवार में। जी, तो बिल्कुल वहाँ याद से है। जो है बड़ा मुझे कामरान भाई सुबह-सुबह उठते थे और मैं नहीं उठता था, ये हमें उठाते थे, और इन्होंने बड़े झेला है मुझे ना, कोई 2 सेमेस्टर तक झेला है भाई ने। हाँ। और बड़ा वो टाइम मुझे मैं यूनिवर्सिटी का नहीं भूल सकता, क्योंकि वो इनिशियल टाइम था, शुरू का टाइम था, और उसमें सिर्फ आप एक मेरे अच्छे दोस्त थे जो हमने गुजारा टाइम। अच्छा, तो अब क्या नेक्स्ट आपके क्या इरादे हैं? कराची ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बड़े मशहूर भी हो गए। आप क्या समझते हैं कि आपके नेक्स्ट जो गोल है वो क्या है? मेरा कंटेंट को लेके अगर आप पूछेंगे नेक्स्ट गोल, तो मुझे जो है कराची मैंने कर दिया है, कराची से मेरी बड़ी मोहब्बत भी है। मुझे अभी जो है वो थोड़ा-सा वो कंटेंट बनाना है जिसमें ज़्यादा स्टोरी टेलिंग हो मेरे अपने बारे में, कि मैं अपनी कहानियाँ सुनाऊँ कुछ, कराची को मिला के भले जो भी हो, बट जैसे अभी मैंने एक कहानी सुनाई है अपना ये वाला निशान के बारे में अपने ब्लॉग में। तो इस तरह की कहानियाँ मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा कराची से थोड़ा-सा बाहर आके देखें, कि और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आपको एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था कराची आर्ट काउंसिल में, मेरे ख्याल में। मेरा वो था बीच लग्जरी होटल में सफीर सिंध अवार्ड के लिए। अच्छा, तो वो कितना प्राउड मोमेंट था, और अपनी सबसे बड़ी सक्सेस आप क्या समझते हैं कि क्या है? मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझे उस जो लिटरेचर फेस्टिवल था वहाँ पे बहुत सालों से लेके जाते थे हमें, कि और वो उनका खुद का शौक था। तो मेरा एक ख्वाहिश थी कि मेरे को ना मुझे कभी बुलाया जाए वहाँ पे, किसी भी तरह, भले वो एज ए गेस्ट बुलाएं, कभी स्पीकर बुलाएं, कुछ भी। फिर जब मेरे पास ईमेल आई और लिखा हुआ था कि आपको सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में सफीर सिंध अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो वो मेरे लिए सबसे ज़िंदगी का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था। अच्छा, तो दोस्तों मुजफ्फर ब्रह्मानी साहब की आपने बात ही सुनी। ये है कराची के जो टॉप के जो यूट्यूबर है उनमें से एक। आखिर में ये बताइए कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपकी कौन है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे सामने बैठी हुई है। बैठे वो हुए कैसे? ये कामरान भाई हैं, इन्होंने मुझे वाकई बहुत सिखाया। जब मैं बिल्कुल नॉन सीरियस था तो कामरान भाई जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक डंडा करके रखते थे कि मुजफ्फर भाई सीधे हो जाएं आप, वरना कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो ये बड़ी अच्छा, ये मोहब्बत है। बड़े भाई अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं कोई बहुत एजेड हूँ और आप मुझे बना रहे हो। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर, आपने टाइम दिया, आपसे मुलाकात भी हो गई, और मैं जब यहाँ पे कराची पे आ रहा था तो मेरे जहन में थी कि जिस 2 बंदों ने स्ट्रगल शुरू की थी, और एक जो बहुत मशहूर हो गया और एक अभी स्ट्रगलर है, तो दोनों ने बैठ के अपनी कहानी सुनाएंगे कभी। और आज हम बैठे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा।